तो प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सही बताइए। थोड़ा मैं बोर्ड मेरा तिरछा मिर्चा दिखे करे तो बता दिया करो कि सर जी बोर्ड तो सीधा कर लिया करिए, है ना। तो अब अगर वीडियो थोड़ा सा धीमे हो गई हैं, पहले बोलोगे सर आप पहले 3 वीडियो डाल दिया करते थे, अब एक वीडियो की भी लग जाती है आपकी। वेट करते करते 8 बजे से 11 बजे रात को वीडियो आता है। तो बच्चा लोग थोड़ी समस्या ज़िंदगी में आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो समस्या हट रही है। तो इसीलिए हम अब फॉर्म में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चे लोग। विराट कोहली की तरह, या फिर आपको एवी डिविलियर्स पसंद है तो एवी डिविलियर्स की तरह, है ना, या फिर आपको रोहित शर्मा पसंद है तो रोहित शर्मा की तरह, और महेंद्र सिंह धोनी सबको पसंद है इसलिए महेंद्र सिंह धोनी की तरह, ठीक है बच्चे लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले है हो चुका है, बहुत ही क्या कहना चाहिए सड़ियल सी जिसको बोलते हैं, सड़ियल सी एक्सरसाइज है। इतनी आसान है कि दुनिया में इससे आसान कुछ होगा ही नहीं, है ना। इतना सड़ा हुआ है कि उससे बदबू भी नहीं आ रही है ना बच्चे। जब ताज़ा ताज़ा सड़ता है तो बदबू आती है, ये इतना सड़ गया है कि इससे बदबू भी नहीं आ रही है। फिर भी तुम लोग को शर्म तो आएगी नहीं, है ना, कि अपने से कर लो, कमेंट करो कि सर जी ये एक्सरसाइज मत कराइए, है ना। जान तो हमारे लेने पर तुले हुए हो तो ठीक है, जान दी जाएगी, आप लोगों के लिए सब कुछ वाजिब है प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। कहता है a = इतना है और b = इतना है, तो 5a - b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। प्यारे प्यारे बच्चे लोग गुस्सा तो नहीं हो गए, है ना। फिर से अपना दांत दिखाओ, क्लोजअप करके आए हो कि नहीं आए हो। टिंग टिंग टिडिंग, हाँ चमक तो रहा है, इसका आंचल का दांत बढ़िया चमक रहा है। ये लगता है वो करती है, क्या कहते हैं वो जो अपने बाबा रामदेव वाला दंत क्रांति, है ना बेटा। कमेंट में लिख के बताना कि दंत क्रांति करते हो कि क्लोजअप ही करते हो, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो क्या बोलेंगे पहले तो दिया है ना, जो दिया है उससे लिख दें। क्या दिया है प्यारे बच्चों, ये हमें दिया है ना। अपना हल यहाँ से लिख दें तो बार बार हमें ना लिखना पड़े प्यारे बच्चों। दिया है a = इतना एवं b = इतना, तो क्या ज्ञात करना है हमें, 5a - b ज्ञात करना है। तो 5a - b = प्यारे बच्चों 5 के स्थान पे 5 करेंगे, a के स्थान पे a का मान करेंगे जो है 2 3 और -8, फिर है 1 6 और 5, और फिर माइनस के स्थान पे माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, और b के स्थान पे 1 6 3 और फिर 4 -2 और 5। तो अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स के बाहर है, हिंदी में बोलते हैं कोई अचर मैट्रिक्स के आव्यूह के बाहर है, तो इस अचर का अंदर आव्यूह के सभी अवयवों से अलग अलग गुणा होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों, पता है ना। तो इस 5 का अंदर पूरे गुणा होगा तो बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40 तो -40, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 25। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को। तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया और ये 5 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हमारे प्यारे बच्चे एक बात तो जानते ही जानते हैं कि हमें आव्यूह जोड़ने आते हैं, हमें आव्यूह घटाने नहीं आते हैं। हमने क्या समझा प्यारे बच्चे, हम a + b तो आसानी से कर सकते हैं, दो आव्यूहों का हम जो योग है, एडिशन है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास a - b का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है प्यारे बच्चों। हम करते क्या हैं, a करते हैं, फिर -b ना करके a में हम -b को जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, खूब देखो मेरे वीडियोस बच्चे लोग, ताकि यूट्यूब वाला समझे तो कि ये जो बंदा वीडियो बना रहा है, इस वीडियो की कुछ वैल्यू है, लोग देखते हैं। आप लोग ऐसे यूट्यूब में ऐसे सरकाते रहते हो, धीरज सर साइड चलो, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह ना किया करो, बढ़िया इसको देखा करो, है ना। या तो मत भी देखो तो उससे ओपन करके खोल के बाजू में पड़ा रहने दो, ठीक है। यूट्यूब को लेगा बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये तो मजाक था बच्चे लोग, देखो और पढ़ो, है ना। तो अब देखो, तो क्या करना है, हम इसे बोल सकते हैं 10 15। ये पहला मैं विधिवत कर रहा हूँ, बाकी फिर -b अपन डायरेक्ट ही करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। इसलिए तरीका क्या है, तरीका यह है प्यारे बच्चों कि मैं इस माइनस को प्लस करके प्यारे बच्चों -1 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, ये वापस से प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा दुनिया में किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो, कोई बदलाव नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो ये बन जाएगा। या फिर आप ये करो कि
-1 नहीं भी करना है तो इस माइनस को आप अंदर लेकर चले जाओ, इस माइनस को आप अंदर लेकर चले जाओ तो क्या होगा बच्चे, फिर यहाँ पे प्लस हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम -1 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया और 5 हो गया। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, बाकी सभी लोग डायरेक्ट ही करते हैं। क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा विधिवत तरीके से कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना। थोड़ा इस बार मैंने टॉपिक का नाम इसलिए मिटाया है क्योंकि आव्यूह जो है तो बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं रहते, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा रहता है, मेरा बोर्ड बार बार छोटा पड़ जाएगा। तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 10 हुआ, 15 हुआ, और फिर -40 हुआ, फिर 5 हुआ बच्चे, फिर 30 हुआ बच्चे, और फिर 25 हुआ प्यारे बच्चों। फिर प्लस तो प्लस, इस -1 का अंदर गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा -3, ये 4 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, और ये माइनस का 5 बन जाएगा। बहुत प्यारे बच्चों, अब हम जोड़ते कैसे हैं? दो आव्यूह पहली बात तो तभी जुड़ सकते हैं बच्चों अगर उनके क्या हों, क्रम समान हो, है ना बच्चे। तो क्रम क्या है इसका, क्रम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का वो कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रो लिखते हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब पहले प्लेस पे क्या रहता है बच्चे, m मतलब पंक्तियों की संख्या, दूसरे प्लेस पे क्या रहता है, n मतलब स्तंभों की संख्या। तो क्या ऑर्डर है बच्चे, चेक कर लो इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर है बच्चे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, मतलब 2 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये भी क्या है, 1 2 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ हैं, तो प्यारे बच्चों ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों ऑर्डर सेम है, क्रम सेम है, क्रम समान है, तो आव्यूह क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कैसे जोड़ते हैं, पहली बार है तो मैं विधिवत कर रहा हूँ, आगे से अपन डायरेक्ट ही करेंगे प्यारे बच्चों। तो संगत अवयव जुड़ते हैं, मतलब ये 10 जो है जुड़ेगा -1 से, तो 10 -1 कर सकते हैं। ये 15 जुड़ेगा बच्चों -6 से, तो 15 -6 कर सकते हैं। ये -40 जुड़ेगा -30 से, तो -40 -30 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर 5 जुड़ेगा 4 से, तो 5 + 4 कर सकते हैं। 30 जुड़ेगा 2 से, तो 30 + 2 कर सकते हैं। 25 जुड़ेगा -5 से, तो 25 -5 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत रहे प्यारे बच्चों को तो बच्चे लोग ज़रूर बोला करें, है ना। तो ये बन गया 9, ये बन गया 15 में 6 जाएंगे बच्चे, फिर से 9 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब फिर ये 70 बचेगा प्यारे बच्चे, नहीं बचेगा, माइनस का 70 हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक रहा करे बच्चों तो करेक्ट खुद को कर लिया करो। एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कहते हो सर जी बार बार गलती करते हो, तो मैं आपका जो दंड दोगे वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हो सर जी आपने उस वीडियो में गलती कर दी है, तो भैया अगर मैंने उस जगह पे गलती की है तो एक गलती पे मैं कान पकड़ के 10 बार टिंग टुंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो खुद को करेक्ट कर लिया करो। कभी कभी क्या होता है, अपन वीडियो में क्या है ना, कैमरे के सामने उतना कंफर्टेबल इंसान होता नहीं है, कैमरे के सामने बकवास करते रहना, है ना। कोई घर में आता है, घर से गुजरा भी, तो बोलता अरे आपका बेटा तो आपका बेटा एक कमरे में बड़बड़ लगा हुआ है। अब घर वाले किसे बताएं कि वो अकेले पढ़ा रहा है ना। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। गांव के लोग, आसपास के लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, अरे उनका लड़का तो पागल हो गया है, वो एक कमरे में बंद हो जाता है और फिर बड़बड़ करता रहता है। तो ये भी दिमाग में चलता रहता है ना, कौन गुजरा। अब अच्छा ये शर्मा जी गुजरे हैं, तो शर्मा जी तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे मेरे बारे में कि मैं शर्मा के रह जाऊंगा, है ना। अजीब, अरे ये बगल वाली आंटी आई हैं, अच्छा उनका तो पूरा ध्यान रहता है, अरे इनका लड़का देख नहीं रहा, जरूर बड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग तो बोलने लगे हैं कि इसको भूत आते हैं रात को, ठीक है ना। तो अगल बगल वाले जो पड़ोसी हैं वैसे भी डरे रहते हैं मुझसे, बोलते हैं अरे उसको मत देखना, वो टोना मार देगा, जादू मार देगा। रात को 12 बजे 2 बजे रात तक इससे कमरे से आवाज़ आती रहती है, पता नहीं किससे लड़ता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो बच्चे लोग अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, चारों तरफ माइंड रहता है, शर्मा जी को बैलेंस करना है, दुबे जी को बैलेंस करना है, पटेल साहब को बैलेंस करना है, तो सबको बैलेंस करना है बच्चा, और इधर बच्चों को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, गाँव के लोग मेरे पास बैठते नहीं हैं,
ठीक है। तो समझो बात को, दूर से फ़ोन से पूछते हैं ना यार वो सब ठीक है, वो शर्मा जी कह रहे थे कि तुम भूत से बात करते हो रात को। हम क्या बताएं कि ये प्यारे प्यारे बच्चे जो भी क्लोजअप करके दांत दिखा रहे हैं उनसे बात करते हैं, कैमरे के सामने ऑनलाइन आते हैं, कोई नहीं जानता ना बच्चे लोग। इसीलिए पढ़ा करो, जो कैलकुलेशन मिस्टेक है खुद से देख लिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी सक्षम हो, सभी लोग ये सब कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 5 4 9, 30 2 32, आगे बात समझ में। अब 25 में 5 जाएंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 20 आएगा यार, ये तो बहुत आसान था। देखो ये हमारा आंसर होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं आया, है ना। कुछ कॉमन तो निकल रहा नहीं वैसे, तो आंसर हमारा आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी प्यारे बच्चों तो आंसर आ गया होगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है कि बहुत हैं, है ना। या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हैं, 15 और 15 मैंने से ठीक तो है यार। अब फिर वो वाला क्या है, 8 5 40, 40। अब बताओ इतनी बड़ी मिस्टेक, ये किसने बोला कि ये 30 है? ये 3 है ना भाई, है ना। इतनी बड़ी मिस्टेक करवाते हो मुझसे, तुम ही लोग करवाते हो जानबूझ के, है ना। फिर बोलते हो कि गलती कर दिया सर। तो इतना ज़्यादा यार तुम लोग गलतियां करवा के मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना किया करो। अब देखो आंसर आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अभी भी नहीं आया होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अभी भी आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों, तो चूंकि माइनस करना था, तो प्यारे बच्चे ये कौन बोला, ये कौन बोला, ये कौन बोला? इसका तो माइनस साइन रहा होगा ना, इसका साइन क्या रहा होगा? माइनस रहा होगा। ये माइनस हो गए सारे, ये माइनस और ये एक प्लस, ठीक है ना बच्चे लोग। अब सही है, अब सारा कुछ अपना सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - 4 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो मिस्टेक थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए भी हो रही हैं, धीरे धीरे तुम लोग पढ़ के मुझे सिखा दोगे बच्चे लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या करें बच्चे लोग, ये क्वेश्चन एक तरफ से 6वें के सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, 7वें के भी कर लेने चाहिए, है ना। फिर भी चलो 7वां का भी एक कर देते हैं, एक सब पे करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 7वां नंबर कहता है कि a = दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आपको a = दिया है एक 2/3 का मैट्रिक्स 0 2 3, और क्या दिया है 2 1 4 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। b = दिया हुआ है 7 6 3 1 4 5, 7 6 3 1 4 5। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है, तो ये कहता है कि 2a + 3b, इतना सड़ा सा क्वेश्चन हमारे इतने होनहार बच्चों को से अगर पूछेंगे तो थोड़ा सा मुझे दया आती है इन किताब वालों पर कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे, है ना, जो अभी भी दांत दिखा रहे हैं वीडियो देखकर, उनको इतने सड़े सड़े आप क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं यार, मतलब हद होती है। फिर भी चलो हल करके बोलते हैं। हल करने के बाद ये दिया है ना, भगवान का दिया, अपने पास सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन ये भी दिया हुआ उसमें से। तो हल के बाद हम बोलेंगे 2a + 3b = 2 के स्थान पे 2 करो, a के स्थान पे a क्या है? a है 0 2 3 और 2 1 4, फिर प्लस के स्थान पे प्लस करो बच्चे, 3 के स्थान पे 3 कर दो बच्चे, और b के स्थान पे b का मान क्या है? 7 है, 6 है, 3 है, 1 है, 4 है और 5 है। 2 का अंदर गुणा होगा तो सबसे होगा नहीं होगा? बार बार बोलें कि एक बार में समझ जाते हो। 2 का जब भी अंदर गुणा होगा तो अंदर जितने अवयव हैं, यहाँ 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 लोगों का इस 2 से गुणा होगा। तो 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, और प्लस 3 का अंदर गुणा होगा 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, है ना। जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कविताएं करते हैं, उस तरीके से आसान तरीके से आपको हम ये मैथ पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा वीडियो शेयर भी कर दिया करो, है ना, और इधर उधर भेज भी दिया करो, ठीक है ना। तो = क्या होगा? अब देखो जोड़ दें, इस बार डायरेक्ट करते हैं। संगत अवयव जुड़ेंगे, 0 से जुड़ेगा 21, तो 21 में 0 जोड़ना कितना कठिन काम है? बहुत कठिन काम है, मैं कर देता हूँ। 4 और 18 थोड़ा सा कम कठिन है, ये आप लोग करो। 18 4 कितना होता है बच्चे? 21 22। ऐसा लग रहा है अगला वाला 23 होगा, देखें तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 6 15 होगा, है ना प्यारे बच्चे। अब क्या है? 4 3 7 हो गया,
2 और 12 14 हो गया, और 8 और 15 प्यारे बच्चों कितना होगा, ये 23 हो गया बल्कि, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको ऊपर होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। 7वां नंबर भी खत्म। 8वां नंबर करें। थोड़ा सा 8वें नंबर में कुछ नयापन है, उस नएपन को देख लेते हैं। वो नयापन भी बता रहा हूँ ना, सड़ापन ही है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था जो मुझे बताना पड़े, लेकिन चूंकि हमारे कुछ प्यारे प्यारे गधे बच्चे भी हैं, उनके लिए मुझे प्यारा प्यारा गधा टीचर बनना पड़ता है ना। अब दुनिया देखेगी और बोलेगी कि ये कैसा सड़ा टीचर है। सड़ा दिखता भी वैसे, लेकिन सड़े सड़े काम भी करता रहता है, एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन बताता रहता है। इस बार बच्चों ए दिया हुआ है 2 5 कहता है यदि a इज इक्वल टू 2 5 3 1 2/2 का मैट्रिक्स है। b इज इक्वल टू प्यारे बच्चों दिया है -1 3 -2 4 -1 3 -2 और 4, है ना। एवं क्या कहता है, एवं कहता है कि a + 2b + c = 0। a + 2b + c = ये 0 नहीं है बच्चे, इसको आप o बोल सकते हो, है ना। 0 बोलो तो समझो कि ये 0 मैट्रिक्स है, ये शून्य आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसके अंदर जितने अवयव हैं सभी के सभी क्या हैं, 0 हैं। अब कोई के इसके अंदर कितने अवयव हैं, तो इस आव्यूह के अंदर उतने ही अवयव होते हैं जितने उस क्वेश्चन के और आव्यूहों में होते हैं। मतलब जो क्रम इस a का है वही क्रम इस 0 आव्यूह या फिर शून्य 0 मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह का होता है। तो कहता है a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, एवं इतना इज इक्वल टू इतना, तो आव्यूह c का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, कहता है इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना एंड a + 2b इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स c। हमें आव्यूह c का मान याद करना है। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा हम कसरत ना करते हुए यहीं पे लिख दें हल करके, है ना बच्चे। हल करके बोलें दिया है बच्चे, इतना दिया है, गिवन है हमको, ठीक है ना। हम बोलेंगे सिंस, और क्या दिया है बच्चे, और कहता है क्या था अपने को इक्वेशन क्या दी थी, a + 2b + c = 0, a + 2b + c = नल मैट्रिक्स 0 आव्यूह शून्य आव्यूह, है ना। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। तो आप देखें a का मान रखें, ये है 2 5 3 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। पहली बात तो आप यहाँ पे वैल्यू मत रखा करो, जो आपको निकालना है सिर्फ उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ, है ना। तो क्या हमें सी निकालना है, सी को आप रोक के रखो, सी को थोड़ी लालच दो कि आप यहाँ बैठे रहो, है ना, मम्मा आएंगी फिर आपको खिलौने देंगी, तो ये सी बेचारा चुपचाप रुका रहेगा। तो सी इज इक्वल टू, अब इनको बोलो कि उधर कुछ खास मिल रहा है तो ये बेचारे उधर भाग जाएंगे। ये प्लस ए है तो माइनस ए बन जाएगा प्यारे बच्चे, और ये प्लस 2b है तो माइनस का 2b बन जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है। c इज इक्वल टू, अब तुम कहते हो कि मुझे इसका क्रम नहीं पता है, तो इसे पढ़ा रहने दो। अभी अपन a को देख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है बच्चे, a है 2 5 3 और 1, माइनस तो माइनस 2 तो 2। v की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे, -1 3 -2 और 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब जो इनका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होगा, लेकिन प्यारे बच्चों क्या 0 0 0 और 0। मैंने थोड़ा विधिवत करा दिया है, आपको इतना विधिवत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस 0 को ख़त्म भी मान सकते हो, लेकिन ठीक है यार, अगर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आता है सिर्फ 0 रखने से कॉपी चेक करने वाला नाराज़ नहीं होगा, तो रखने में क्या दिक्कत है। 0 0 0 और 0, माइनस तो माइनस, है ना बच्चे। अब 2 और 5 3 और 1, इस -2 का अंदर गुणा करना चाहते हो करो, या फिर केवल 2 का करना चाहते हो करो। मैं केवल 2 का कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा 3 दूनी 6, ये बन जाएगा माइनस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। हम इस माइनस का करके अंदर गुणा, बाहर प्लस रख सकते थे। इस माइनस का अंदर गुणा करके बाहर
प्लस रख सकते थे, लेकिन हम इतना क्यों करें यार, इतना कोई कठिन काम तो है नहीं कि डायरेक्ट हम माइनस को उस वक्त समझ नहीं सकते। तो c इज इक्वल टू प्यारे बच्चों आएगा 0, है ना, देखो 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस का 2। समझ में आया बच्चों को, नहीं आया? आ गया ना। ये 0 है, यहाँ माइनस है तो ये -2 बन जाएगा, क्योंकि इस माइनस का अंदर सब में गुणा होगा। फिर ये माइनस है, माइनस -2 +2 बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो +2 हो गया। अब इस पे आते हैं, तो ये बन जाएगा 0। ये भी आपको डायरेक्ट ही करना है बच्चे, मैं केवल कर रहा हूँ, है ना, आप मत करना ऐसे। 0 -5 तो -5 और -6 तो -6। अब ऐसे बच्चे 0, फिर -3 और फिर माइनस माइनस प्लस का 4, फिर लास्ट वाला बचा है तो 0 -1 -8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? आप सभी क्या करें बच्चे, इतना विधिवत करने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मैं तो सिर्फ अपने प्यारे गधे बच्चों के लिए इतना विधिवत करवा रहा हूँ। तो c इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे कैंसिल आउट हुआ, केवल क्या बचा, 0 बचा, और यहाँ पे माइनस का 11 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 9 बचा। चेक कर लो प्यारे बच्चों, आंसर आता है कि नहीं आता। बाद में मुझे गालियाँ मत देना, कुछ भी कराता रहता है, इसका एक आंसर आज तक नहीं आता, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से ये वाला स्टेप करो, आपको ये करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं भी चेक कर लूं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मुझे पता लग जाए कि बच्चे गालियां देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। ठीक है, बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। अब हम करते हैं बच्चे, 9वां भी नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। आप करो 9वां, है ना। 10वां भी नहीं करेंगे, अब 10वां करें क्या? चलो कर देते हैं यार, तुम लोग भी, नहीं तो फिर रोने लग जाओगे कि सारे तो हम ही कर लें, तुम क्या करोगे, हैं? तुम करने क्या आए हो इस दुनिया में, पढ़ाने आए हो कि नहीं पढ़ाने आए हो? बच्चे लोग, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मुझे डबल वीडियो हो जाए फिर उसको एडिट करना पड़े, तो इसलिए मैं सीधे करता हूँ बच्चे 11वां नंबर। अगर आपसे 9वां नंबर नहीं बनेगा, है ना, अगर आपसे 10वां नंबर नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 11वां नंबर कहता है सरल कीजिए, है ना। क्या सरल कीजिए? थोड़ा यार ये किताब उठा लिया जाए, बार बार नीचे देखते हैं तो मज़ा नहीं आता, है ना। ये अपनी नवोद की किताब है, नवोद गणित, सभी लोग इसको खरीद लें बच्चे लोग, है ना। तो 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है सरल कीजिए, है ना, सिंप्लीफाई करना है। कॉस थीटा, फिर अंदर है कॉस थीटा और साइन थीटा, और फिर है प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? फिर प्लस यहाँ करके साइन थीटा है ना। उसके बाद है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा और क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे। कहता है इसको सरल करो। इसका मतलब ये है बच्चे, किताब की लैंग्वेज से ये लग रहा है कि बहुत कठिन है, तब ना कहते हैं सरल करो, है ना। मुझे तो वैसे भी यही कठिन नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं प्यारे बच्चों, हल करके बोलते हैं। हल करके क्या बोलते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, अब प्लस का साइन थीटा, फिर अंदर क्या बच्चे साइन थीटा है, माइनस का कॉस थीटा है, और फिर यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा है। अब थोड़ा सा मुझे बहुत स्पेस लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे। वैसे करना क्या चाहिए, इतना लिखो, फिर यहाँ इक्वल करो, फिर करो प्रोसेस। तो इतनी जगह ना आपकी नोटबुक में होगी और ना तो मेरे इस बोर्ड में है, इसलिए यहीं पे हम इक्वल करते हैं। अब इस कॉस थीटा का अंदर सब से गुणा होगा, कॉस थीटा से होगा, साइन थीटा से होगा, है ना बच्चे। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा से गुणा क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना प्यारे बच्चों। अब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा, तो माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है ना। अब उसके बाद कॉस थीटा का इस कॉस थीटा से गुणा बच्चों, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा का अंदर गुणा करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा,
है ना बच्चे। उसके बाद साइन इंटू कॉस, कॉस थीटा और साइन थीटा, जैसा भी आपको करना हो। आपको अगर ये लग रहा हो कि पहले साइन है, साइन सर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कर देते हैं साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का गुणा साइन से बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? नहीं है दिक्कत। तो इज इक्वल टू अब बच्चों जोड़ना है, बीच में क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बच्चों संगत अवयव जुड़ते हैं आपस में। संगत अवयव को हिंदी में कहते हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट पहले से, पहली रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे से, दूसरी रो का पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, ऐसे आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कॉस थीटा और साइन थीटा, माइनस है प्यारे बच्चे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे है बच्चे माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ प्लस है साइन थीटा प्लस का साइन थीटा और क्या? कॉस थीटा। यहाँ बच्चे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों को जहाँ समझ में ना आए तो बिल्कुल रोक के टोक के पूछ लिया करें, है ना, उनका अधिकार है पूछना। ठीक है बच्चे लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात ना समझा करें आप। तो इज इक्वल टू थोड़ा सा व्यवस्थित करें, जिनको दिखाई दे रहा है तो ये होता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताना हो तो बता दो कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो 1 आता है, फिर चाहे आप कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो तब भी क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। ऐसे ही बच्चे देखो, एक चीज़ देखो, ये है कॉस इंटू साइन, ये साइन इंटू कॉस, तो इसको आप एक बार अगर चाहते हो तो व्यवस्थित कर दें। अब ये बताओ कॉस इंटू साइन है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो क्या मैं इसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। हमारा जो मल्टीप्लाई है वो क्या करता है? वो फॉलो करता है क्रम विनिमय नियम को। मतलब अगर 5 गुणे 6 है तो आप 6 गुणे 5 भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू भी 6 पंचे 30 है और इसकी वैल्यू भी 6 पंचे 30 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इसे मैं कॉस इंटू साइन है तो इसे मैं पहले साइन कर दूं, इंटू कॉस थीटा कर देता हूं, माइनस हुआ साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो इस वाले को साइन कॉस है तो पहले कॉस कर दूं, पहले कॉस थीटा कर दूं, फिर क्या कर दूं? साइन थीटा कर दूं। ये अगेन 1 हुआ कि नहीं हुआ? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ प्यारे बच्चों। ये कैंसिल हुआ ना, जो दिया था शुरू में बोले दिया था, देखो बुझ गया, है ना, ख़त्म हो गया दोनों के दोनों। तो अब प्यारे बच्चों जो हमारा रिजल्ट है 1001 आया, ये हमारा आंसर है बच्चे, चेक कर लो, है ना। अब उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों, है ना। 11 के बाद 12 करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों कि यदि, है ना, x है और फिर 1 है और फिर 1 है और प्लस y है प्यारे बच्चों, y है प्यारे बच्चों, फिर -1 है और 1 है, इज इक्वल टू 10 है और 2 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। कहता इफ x इंटू 1 1 प्लस y इंटू -1 1 इज इक्वल टू 10 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे, है ना। तो ये 10 और 12 है प्यारे बच्चों। फिर से आंसर नहीं आता तो आप लोग फिर कहते एक उत्तर पूर्ण नहीं आवा, है ना, पता नहीं कहाँ पढ़ावत है, खुद ही कन्फ्यूज रहा था। ठीक है बच्चे लोग, तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, हल करके बोलेंगे दिया है। फिर से बोल दो ना, भगवान का दिया सब कुछ है ना। जिसके पास जो बोले नहीं है सर, तो मुझे पता है 15-20 रोटी खा के बैठे हो, है ना, पढ़ने का मन नहीं कर लगता, लेट जाएं और बोलते नहीं दिया हुआ है। देखो
क्या दिया है हमको, दिया है x इंटू 1 1 प्लस वाई इंटू -1 और 1 इज इक्वल टू 10 और 12 दिया है प्यारे बच्चों। नियम क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर है मैट्रिक्स के, उसको अंदर ले जाओ, मतलब अंदर के सारे एलिमेंट से क्या कर दो गुणा कर दो। x गुणा 1 से x अब प्लस y का भी अंदर गुणा कर दो तो -y और प्लस का y बनेगा इज इक्वल टू 10 और 12। अगला नियम क्या कहता है, अगर दो समान क्रम सिमिलर ऑर्डर सेम ऑर्डर वाले आव्यूह या फिर मैट्रिक्स के बीच ये प्लस लगा हो प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसको जोड़ते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट संगत अवयव को जोड़ते हैं। ये पहला अवयव जुड़ेगा पहले अवयव से तो x प्लस माइनस वाई, तो x माइनस वाई आएगा और x प्लस वाई आएगा प्यारे बच्चों कि नहीं आएगा, आएगा ना बच्चे लोग कि नहीं आएगा। तो अब बस देखो तुम्हारा काम जो है तमाम होने वाला है और तुम्हें वैल्यू क्या है, मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई है ना, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 12 प्यारे बच्चों। इस बार क्या है, इस बार क्या है, एक आव्यूह है, इस पार एक दूसरा आव्यूह है और दोनों आव्यूहों का ऑर्डर समान है, बीच में इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब प्यारे बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों आव्यूह, दोनों साइड वाले मैट्रिक्स क्या हैं, से मतलब समान मैट्रिक्स हैं, सिमिलर मैट्रिक्स हैं। और समान मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। समान आव्यूह की परिभाषा से दो आव्यूह तभी समान होते, हमने पढ़ा था दो आव्यूह तभी समान आव्यूह होते हैं, तभी बराबर आव्यूह होते हैं यदि उनके क्रम समान हो, तो बिल्कुल क्रम समान है, और यदि उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है बच्चे, हमें क्या मिला है कि दो आव्यूह तभी समान आव्यूह कहलाएंगे यदि उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। आई बात समझ में, फिर से बोलता हूं, दो आव्यूह तभी समान आव्यूह होंगे यदि उनके क्रम समान हो, ऑर्डर समान हो और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट या फिर संगत अवयव समान हो। ठीक है ना। अब बताओ, अगर कोई बोल दिया कि ये दो आव्यूह समान आव्यूह हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के क्रम समान हैं पहली बात, और दोनों के रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी समान हैं प्यारे बच्चों। समझ गए बात। आव्यूह समान कब होंगे, यदि उनके क्रम समान हो और रिस्पेक्टिव एलिमेंट समान हो। ठीक है ना। अब अगर बोल दिया गया कि आव्यूह समान ही हैं, तो आव्यूह समान कब होंगे बच्चों, अगर आव्यूह समान ही हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, समान होंगे। जो पहला एलिमेंट है x माइनस वाई वो इक्वल होगा 10 के, और दूसरा एलिमेंट बच्चे x प्लस वाई वो इक्वल होगा 12 के। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। चाहे आप यहीं से शुरुआत कर दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, आप अपनी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी करना हो प्यारे बच्चों, तो हम बोलते हैं समीकरण 1 में है ना, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ध्यान आया बच्चों को, जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 22 प्यारे बच्चों। तो 2x बराबर बच्चों अगर 22 है ना, तो x बराबर क्या होगा 22, ये गुणे में था बटे में आएगा 2, तो x बराबर 2 11 22, 11 दूनी 22। आई बात समझ में। अब एकदम दिखाई दे रहा है बच्चे कि आप 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर अगला y इक्वल टू 1 आना चाहिए। आप क्या बोलेंगे, x का मान, ये तो x का मान कक्षा 10 का मेथड है समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, यही ना करते थे, पहले x की वैल्यू निकालते थे, फिर x की वैल्यू को दोनों में से किसी इक्वेशन में रखते थे। ये वह क्वेश्चन है बच्चे, याद करो, जिससे कक्षा 10 में आंख बंद करके अब 5 नंबर मिल गया था,
है ना। एलिमिनेशन मेथड तो आना ही चाहिए बच्चे। तो x की वैल्यू क्या निकाल चुके हो, x की वैल्यू 11 निकाल चुके हो, तो x के स्थान पे 11 रख दिया इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई 10, ये 11 मियाँ उधर गए तो क्या बन गए, -11 बन गए बच्चे, है ना। मियाँ इसलिए क्योंकि आज ईद है। तो अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये बन गया -1, माइनस से माइनस खत्म हो गए तो y इज इक्वल टू 1 आ गए। तो हाँ बोलेंगे, लास्ट में आंसर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 11 बोलेंगे और y इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, दोनों में क्या अंतर, इसके पास 2 1 है, इसके पास 1 1 है। आई बात समझ में, आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर बहुत खतरनाक। क्या नंबर था ये, इसका नंबर था 12, है ना प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ें फिर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 तो सेम इसके जैसा ही होना चाहिए। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू इतना हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। हम क्या बोलेंगे, दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 8 15। देखे क्या खतरनाक बोल दिया, 2 4 8 और 15। यहाँ तक इंग्लिश चली, यहाँ पे नहीं चल पाई, बेचारी गिर गई धड़ाम से। बचपन से ही पैदल है, कहाँ तक चले। x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई है 6 6 2 और 5। आई बात समझ प्यारे बच्चों को। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहता हूँ। इतना दिया है तो बोलता है आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला लाइन क्या होगा, अगला लाइन होगा, ये भी विलोपन मेथड है बच्चे। विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे जोड़ने पर, ज़्यादा हम समय और स्पेस ना लेते हुए अगर आपको लिखना है तो विधिवत आप लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना बच्चे। अब ये y से y कैंसिल होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। x और x कितने x हो गए, 2x हो गए। आई बात समझ में। अब इस पहले में ये दूसरा जुड़ेगा, तो या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, या तो पहले लिखो, पहला 2 है, 4 है, 8 है बच्चे और 15 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को नहीं है। फिर प्लस तो प्लस, जोड़ने पर लिखा है ना, तो प्लस तो प्लस, फिर दूसरा वाला 6 और 6 2 और 5। तो प्यारे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट जुड़ेंगे ना, तो 6 2 8, कोई दिक्कत बच्चों को। फिर 6 4 10, कोई दिक्कत बच्चों को। फिर 8 2 10, फिर 15 5 20। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया बच्चा, चलता है। तो 2x इज इक्वल टू, ये बताओ अगर आप अंदर सब में गुणा कर सकते हो तो सबसे कॉमन तो निकाल सकते हो ना। तो जिस तरीके से आप व्यूह में, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का जब अंदर गुणा करते हैं तो सारे एलिमेंट में करते हैं, तो जब कॉमन निकालेंगे ना तो सबसे निकालेंगे। आई बात समझ में। अगर सबने लोन लिया है तो चुकाना सबको ही पड़ेगा, है ना। ये हिंदी फीचर फिल्म नहीं है बच्चों कि सारा जो कष्ट है वो हीरो झेल लेगा और बाकी सारे जो मज़े हैं वो तुम जैसे घर में बैठे पगले पगले लड़के लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर 2 का अंदर सब में गुणा होता है तो बाहर से अंदर से बाहर भी सब से 2 निकल सकता है। तो प्यारे बच्चों 2x, सब से 2 बाहर निकाल लो, 2 कॉमन है, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 10 बचेगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, जो निकालो सबसे निकालो, सबसे निकल रहा है तभी कॉमन निकलेगा। आई बात समझ में। ये 2 और 2 क्या हो गए, खत्म हो गए बच्चे। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया हमें 4 5, है ना, और फिर 5 और 10। चेक कर लो बच्चे x मिला कि नहीं मिला। फिर ऐसे y भी मिल जाएगा। अगर x मिल गया है तो y कहाँ जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 4 5 5 10 मिल गया। तो अब प्यारे बच्चों मैं ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए आप लोगों को अगली लाइन लिखवाता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, या तो आप ये कर लो, या तो समीकरण 1 में क्या कर लो, x की
वैल्यू कर लो। आपके पास 2 मौके हैं। देखो बच्चे, अभी हमने जोड़ा था तो y से y कैंसिल हो गया था, x की वैल्यू मिल गई थी। अब जब घटाएंगे बच्चे तो घटाने पर आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इस बार x से x कैंसिल होगा और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चे, y की मिल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या लिखें प्यारे बच्चे, हम लिखते हैं इस बार समीकरण 1 में जैसा आपको करना हो, अगर घटा के करना है तो घटा के कर लो, अगर x की वैल्यू करके y निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो बच्चे, आप दोनों के लिए फ्री हो। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आई बात समझ में, तो आप क्या लिखो, x के स्थान पे x लिखो, y के स्थान पे y लिखो। ये y हो गया, ये y हो गया, है ना बच्चे। ये गोला जो है इसको मिटा दो, आई बात समझ में, फिर लगाएंगे गोला, कोई दिक्कत बच्चों। ये लो आपका फ्रेश इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया। अब चिन्ह बदलो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब इस बार ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये y, ये पहले माइनस था लेकिन अब क्या है, प्लस है। तो ये y और ये y प्लस है तो जुड़ेंगे, तो y और y 2y इज इक्वल टू, पहला वाला मैट्रिक्स लिखो क्या है, यह है 2 है, 4 है, 8 है और 15 है। माइनस है तो माइनस लगाओ बच्चे, फिर 6 और 2 और 5। अब प्यारे बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हैं ना। डायरेक्ट करें कि इसको प्लस करके -1 करें, जैसी आपकी मर्जी। अब तो मैं कहूँगा डायरेक्ट ही करो बच्चे। तो 2 - 6 -4 होगा नहीं होगा बच्चों, 4 - 6 प्लस का 2 होगा ना, है ना। फिर 8 - 2 प्लस का 6 होगा, 15 - 5 प्लस का 10 होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अभी भी चेक कर लो 2 कॉमन है कि नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हर जगह 2 है, 2 बिल्कुल हर जगह है बच्चों। तो 2y इज इक्वल टू 2 सबसे कॉमन निकाल लिया तो यहाँ -2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 बचा। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, चेक कर लो, y इज इक्वल टू -2, 1, 3 और 5 आता है कि नहीं आता है। दिस इज आवर आंसर। आप मिलाते रहो, आंसर आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करने की आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है। आप सारे एग्जाम्पल लगाओगे और सारे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। लापरवाही बिल्कुल नहीं करोगे। घर में बैठे करते क्या हो, बाहर मत जाया करो, कोरोना पकड़ लेगा ना तो जिंदगी फिर जानते हो मैं क्या बोलता हूँ, झंडू बाम, आयोडेक्स या फिर सीधे वाला झंड हो सकती है। इसलिए पढ़ो, समझ गए ना, बाहर न जाया करो। बाहर दिख गए तो एक रापट मारेंगे, ठीक है ना, कि हम तो बाहर ही घूमते रहते हैं। आई बात समझ में, तो फिर ठीक है, टाटा।